सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ऐश के सबसे ज्यादा पॉपुलर फ्रेंड्स कौन है तो ज्यादातर का आंसर मिस्ट्री और ब्रॉक ही होगा। और हो भी क्यों ना, ये ऐश के फर्स्ट फ्रेंड्स थे, बट जब ये अलोला में रिटर्न आते हैं तो उनके पास मेगा स्टोन्स होते हैं। मिस्ट्री अपने गैराडोस को मेगा इवॉल्व करती है, वहीं पे ब्रॉक अपने स्टिलिक्स को मेगा इवॉल्व करता है। एंड दोनों ही पॉकीमोन काफी स्ट्रॉन्ग थे, बट क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि मिस्ट्री और ब्रॉक के पास मेगा स्टोन्स कैसे आए? जबकि कैलोस रीजन जहाँ पे मेगा एवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था वो एक लौता रीजन था जहाँ पे मिस्ट्री या फिर ब्रॉक दोनों से कोई भी अपीयर नहीं हुआ था। तो हाँ, आज हम यही जानने वाले हैं। बाय द वे, वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना। एंड अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ब्रॉक के स्टिलिक्स और मिस्ट्री के गैराडोस के बारे में सब कुछ जान लेते हैं एंड उसके बाद थ्योरी पे जाएंगे। तो सबसे पहले हैविंग अ वे लॉर्ड ऑफ अ टाइम नाम के एपिसोड में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है ब्रॉक का, जहाँ पे ब्रॉक का बर्थडे होता है एंड इस बार वो 10 इयर्स का हो चुका होता है। एंड उसी दिन ब्रॉक के डैड यानी कि फ्लिंट ब्रॉक को ऑनिक्स एक बर्थडे गिफ्ट की तरह देते हैं। और ये ब्रॉक का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉकीमोन भी है थ्रू आउट द कैंटो रीजन। इसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट आगे जाके होइन में ब्रॉक अपने कुछ पॉकीमोन्स फॉरेस्ट को दे देता है जिम संभालने के लिए, क्योंकि वो अब प्यूटर सिटी जिम का नया जिम लीडर बन चुका था एंड उन्हीं सारे पॉकीमोन में एक ऑनिक्स भी था। और ये सारे पॉकीमोन देने के बाद ब्रॉक अपने होइन जर्नी को स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब ब्रॉक अपने जिम में वापस जाता है तो हमें देखने को मिलता है कि ब्रॉक का ऑनिक्स इवॉल्व हो चुका है स्टिलिक्स में ग्रेटिंग स्पेसेस नाम के एपिसोड में। और फिर हमें डायरेक्ट ब्रॉक और उसका स्टिलिक्स दिखाए जाते हैं पॉकीमोन सन एंड मून में, जहाँ पे ब्रॉक का स्टिलिक्स मेगा इवॉल्व भी हो सकता था। और उसी सेम एपिसोड में उसने अपने मेगा स्टिलिक्स का यूज करके कियावे के टर्टोनेटर से बैटल की थी, जहाँ पे वो काफी इजीली कियावे से जीत गया था। तो हाँ यार, ये हमें कभी भी क्लियर नहीं किया गया कि ब्रॉक का ऑनिक्स आखिर कैसे इवॉल्व हुआ और उसको मेगा स्टोन कैसे मिला। और वहीं पे बात करें मिस्ट्री के गैराडोस की, तो गैराडोस को मिस्ट्री ने कैंटो में कैच नहीं किया था बल्कि होइन में कैच किया था। और वो हमें सबसे पहली बार सेरुलियन ब्लूज नाम के एपिसोड में देखने को मिलता है। और ये भी अभी तक क्लियर नहीं है कि मिस्ट्री ने गैराडोस को कैसे कैच किया था। और होइन के कुछ एपिसोड्स में दिखने के बाद गैराडोस हमें डायरेक्टली पॉकीमोन सन एंड मून में देखने को मिलता है, जहाँ पे ऐश और मिस्ट्री की बैटल होती है एंड ऐश अपने पिकाचू का यूज करता है। एंड इसी एपिसोड में गैराडोस सबसे पहली बार मेगा इवॉल्व हुआ था एंड हमें पता चला था कि मिस्ट्री के पास भी मेगा स्टोन है। बट एक काफी टफ बैटल के बाद पिकाचू अपने जी मूव का यूज करके गैराडोस को हरा देता है। तो हाँ, ये भी हमें कभी क्लियर नहीं किया गया कि मिस्ट्री को मेगा स्टोन कैसे मिला। तो फाइनली अब आते हैं हमारे थ्योरी पे। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी नंबर 1 के साथ। तो ये थ्योरी दोनों मिस्ट्री और ब्रॉक के रिलेटेड होगी, जिसके हिसाब से ब्रॉक कैलोस रीजन गया था, बट वो वहाँ पे ऐश से मिलने नहीं गया था, क्योंकि उसको ये भी नहीं पता था कि ऐश कैलोस रीजन में करंटली ट्रैवल कर रहा है, बल्कि वो कैलोस के रॉक टाइप जिम लीडर यानी कि ग्रैंड से मिलने गया था। और आपको पता होगा कि ब्रॉक भी एक रॉक टाइप जिम लीडर है, तो हो सकता है कि दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स हो। और फिर ब्रॉक अपने स्टिलिक्स को इंट्रोड्यूस करता है, जो कि उसका मेन पॉकीमोन है, जिससे ग्रैंड काफी इंप्रेस होता है एंड वो भी अपने स्टिलिक्स को बाहर निकालता है। अब काफी लोग ये बोलेंगे कि एनिमे में ग्रैंड के पास ऑनिक्स दिखाया गया ना कि स्टिलिक्स। वेल हाँ, ऐसा ही है, बट इस थ्योरी के हिसाब से उसका ऑनिक्स इवॉल्व हो चुका है स्टिलिक्स में, या तो उसके पास दूसरा स्टिलिक्स भी हो जिसको वो तभी यूज करता हो जब अपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और उनके पास फुली इवॉल्व पॉकीमोन हो, क्योंकि उस टाइम ऐश के पास फुली इवॉल्व पॉकीमोन नहीं थे, इसलिए ग्रैंड ने ऑनिक्स का यूज किया था। और हाँ, ये बात भी ध्यान में रखना कि वो ऐश की सेकंड जिम थी, ना कि 7th या फिर 8th जिम। और हाँ, अगर कोई ट्रेनर उसके जिम को 7th या फिर 8th जिम की तरह चैलेंज कर रहा है, तभी वो बाकी सारे स्ट्रॉन्ग पॉकीमोन्स को यूज करेगा स्टिलिक्स के साथ। तो हाँ, अब अपने थ्योरी पे वापस आते हैं। तो जैसे ग्रैंड को पता चला कि ब्रॉक के पास भी एक स्टिलिक्स है, तो उसने ब्रॉक को चैलेंज किया 1-on-1 बैटल के लिए, जहाँ पे दोनों को स्टिलिक्स का यूज करना था एंड दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे। बट लास्ट में ग्रैंड अपने स्टिलिक्स को मेगा इवॉल्व कर लेता है मेगा स्टिलिक्स में एंड ब्रॉक को इजिली हरा देता है। और हाँ, ज्यादातर कैलोस जिम लीडर्स के पास मेगा स्टोन होते हैं, जैसे कि कोरिना या फिर वल्फ्रिक। तो इस बैटल को जीतने के बाद ग्रैंड ब्रॉक को स्टिलिक्स का मेगा स्टोन दे देता है, जो कि उसको केव्स के अंदर माइनिंग करते वक्त मिला था जब वो फॉसिल हंटिंग कर रहा था, क्योंकि उसको फॉसिल हंटिंग करना पसंद है। एंड इसी तरीके से ब्रॉक को मेगा स्टोन मिल गया और फिर ग्रैंड ब्रॉक को एक की स्टोन भी दे देता है। नाउ अब बात कर लेते मिस्ट्री की। तो मिस्ट्री ने भी कैलोस में ट्रैवल किया होगा, जैसे कि उसने अलोला में ट्रैवल किया था, बट उसको भी इसके बारे में नहीं पता होगा कि करंटली ऐश कैलोस में ही है। और कैलोस में वो वेकेशन बनाने बीच में आई हुई होती है, जहाँ पे वो गैराडोस के साथ स्विम कर रही होती है एंड तभी उसको पानी में कोई चमकती हुई चीज दिखती है, जो कि होता है गैराडोस का मेगा स्टोन यानी कि गैराडोसाइट। और गैराडोस के हेल्प से वो गैराडोसाइट को ऑब्टेन कर लेती है, बट उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि वो क्या चीज है। एंड इसी को पता लगाने के लिए वो प्रोफेसर सिकामोर के पास जाती है, जो कि मेगा एवोल्यूशन के स्पेशलिस्ट
स्पेशलिस्ट है एंड देखते ही उनको पता चल जाता है कि ये गैराडोस का मेगा एवोल्यूशन है, यानी कि गैराडोसाइट है। और फिर वो मिस्ट्री से पूछते हैं क्या तुम्हारे पास गैराडोस है, जिसका आंसर मिस्ट्री ऑफ कोर्स हाँ में देती है। और फिर वो मिस्ट्री को की स्टोन भी दे देते हैं, जिससे वो गैराडोस को मेगा इवॉल्व कर सकती है मेगा गैराडोस में। और मेरे अकॉर्डिंग मिस्ट्री को इसी तरीके से गैराडोस का मेगा स्टोन मिला होगा। तो हाँ, यही थी थ्योरी नंबर 1। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये थ्योरी कैसी लगी। अब बात करते हैं थ्योरी नंबर 2 की। तो जैसा कि आपको पता होगा, मिस्ट्री एंड ब्रॉक भी जिम लीडर है और सारे जिम लीडर अलग अलग रीजन्स में ट्रैवल करते रहते हैं न्यू थिंग्स को डिस्कवर करने के लिए। जैसे कि साइलेंट जो कि यूनोवा का जिम लीडर है वो कैलोस में आया था, और वहीं पे क्लैर जो कि जोटो के जिम लीडर है वो आई थी यूनोवा में, एंड जैस्मिन जो कि होइन की जिम लीडर है वो आई थी सीनो रीजन में। और इवन मिस्ट्री और ब्रॉक खुद हमें 3 से भी ज्यादा रीजन में दिखाए जा चुके हैं। तो इसी तरीके से वो कैलोस में ट्रैवल कर रहे होंगे एंड तभी उनको मेगा एवोल्यूशन के बारे में पता चला होगा। और ये भी पता चला होगा कि उनके मेन पोकेमॉन मेगा इवॉल्व हो सकते हैं एंड उनके लिए उनको मेगा स्टोन चाहिए। तो इसी के बाद वो मेगा स्टोन ढूंढने चले गए। ब्रॉक को काफी रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि स्टीलिक्स का मेगा स्टोन मिलता है ग्रेनाइट केव में। अगर आपको नहीं पता तो गेम्स के अंदर भी आपको ग्रेनाइट केव में ही स्टीलिक्साइट मिलता है। और मिस्ट्री को रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि गैराडोसाइट मिलता है रूट 123 पे। दोनों अपने अपने जगह पे जाते हैं मेगा स्टोन्स को ढूंढने के लिए, बट वहाँ पे काफी सारे मेगा इवॉल्व पोकेमॉन उन स्टोन्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। मिस्ट्री गैराडोस का यूज करके उन सारे पोकेमॉन को डिफीट कर देती है एंड वहीं पे ब्रॉक भी अपने स्टीलिक्स का यूज करके उन सारे पोकेमॉन को डिफीट कर देता है। और फिर फाइनली उनको अपने मेन पोकेमॉन के लिए मेगा स्टोन मिल जाता है, यानी कि मिस्ट्री को गैराडोस का एंड ब्रॉक को स्टीलिक्स का। बस कमी थी की स्टोन की एंड वो भी उनको प्रोफेसर सिकामोर दे देते हैं। और सेम इसी तरीके से कोरिना और ऐश दोनों को अपने लुकारियो का मेगा स्टोन मिला था एंड इसी के साथ वो अब अपने अपने पोकेमॉन्स को मेगा इवॉल्व कर सकते थे। तो हाँ, ये थ्योरी यहीं तक थी। दोनों में से आपको कौन सी थ्योरी ज्यादा पसंद आई, कमेंट्स में जरूर बताना। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर देना। एंड दोबारा मिलेंगे एक और ऐसी ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।